पूरी दुनिया इस समय इतिहास के एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड टैरिफ का असर पूरी दुनिया पर होने जा रहा है, या कह सकते हैं कि हो रहा है। ट्रेड टैरिफ से दुनिया भर के कारोबार में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है, लेकिन इसका असर किस देश पर कितना पड़ेगा, अभी इसका आकलन करना थोड़ा मुश्किल है। इसी अनसर्टेनिटी ने पूरी दुनिया के बाजारों में भूचाल ला दिया है और बाजारों में उतार चढ़ाव बेहद ज़्यादा दिख रहा है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का कितना असर होगा, कंपनियां और बाजार इससे कितने प्रभावित होंगे, निवेशकों को ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा जी। अजय जी के पास फंड मैनेजमेंट और इक्विटी रिसर्च में 25 साल का अनुभव है। अजय जी भारत के साथ साथ चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। जी.एच. विटनी, CLSA और मॉर्गन स्टैनली के साथ काम कर चुके हैं अजय जी। फ्लावरिंग ट्री इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, mangotown.in और igul.ai के फाउंडर रहे हैं। mangotown.in भारत में विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों से जुड़ी एक संस्था है जो अजय जी के दिल के काफ़ी करीब है। अजय जी, पिछली बार मैं आपसे मिला था, सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आज आपने फिर समय निकाला हमारे लिए, CNBC आवाज़ के दर्शकों के लिए। आपसे बात करके बहुत मज़ा आता है और एक फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ये शायद एक ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें इंटरव्यू करने वाले से ज़्यादा प्रिपरेशन जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो करके आता है। तो मुझे ऐसे इंटरव्यू करने में बहुत अच्छा लगता है। पिछली जो हमने कॉन्वर्सेशन की थी उसमें हमने एक राज कपूर की एक फेमस स्लाइड, मेरा जूता है जापानी, उस स्लाइड के साथ हमने अंत किया था। इस कॉन्वर्सेशन को हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे और उस स्लाइड के साथ ही शुरू करेंगे। उस स्लाइड में सब थोड़ा चेंज है। तब हमने भारत के पर्सपेक्टिव से बात की थी, आज हम अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। और ये स्लाइड यहाँ पर फायर करिए ज़रा, तो शुरुआत करते हैं। तो पिछली बार देखिए, सारे फसाद की जड़ आज डॉलर और चाइना। अगर दो वर्ड मुझे कहना है, डॉलर और चाइना। ये अमेरिका के पर्सपेक्टिव से है। इलेक्ट्रॉनिक्स है जापानी, गाड़ी मेरी जर्मनी की जर्मानी, जूता, चप्पल, कुर्सी, कप, ग्लास मेरा चाइनीज, सिर्फ गूगल, इंस्टा, व्हाट्सएप है अमेरिकानी। ये हाल है अमेरिका का आज के दिन। और अगर आप अगली स्लाइड लगाएं, बिल्कुल, ये है अमेरिका का कंज्यूमर स्पेंडिंग, अमेरिका का GDP और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दो लाइनें लगातार साथ चली हैं, लेकिन तीसरी लाइन जब से चाइना ने WTO ज्वाइन किया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका का, वो फ्लैट हो गया। बिकॉज चाइना ने टेक ओवर कर लिया, चाइना ने किया है और सस्ता गुड मिल रहा है वहां से, तो आप ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरली देखें, 40 साल 50 साल तक अमेरिका ने सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसे जी लेंगे। लेकिन इसका बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका उनके GDP पे कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। हाँ, लेकिन अब आप अगले देखें तो मैं बताता हूं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। चूंकि अमेरिका पूरी दुनिया से सामान खरीद रहा था, ग्लोबल ट्रेड 1973 से आज तक बढ़ता रहा। इट इज नाउ ऑलमोस्ट 30% ऑफ ग्लोबल GDP। और अमेरिका ने पूरी दुनिया में कभी टैरिफ नहीं लगाया, टैरिफ गिराता रहा तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ये थे पिछले 25 से 30 साल। इस दौरान अब आप अगला ग्राफिक लगाएं, ये है दो कंपनियां, नाइकी और एडिडास। दोनों जूते बनाती हैं, इसलिए मैंने सेम एग्जांपल लिया। नाइकी की ग्रॉस मार्जिन पिछले 35 सालों में 32% से 46% हुई है, ऑलमोस्ट 12 से 14% एक्सपैंड करी है। क्योंकि सब बाहर बनते हैं, प्राइमरली चाइना में बनते हैं। चाइना में। हाँ। जर्मनी में वही हुआ है। एडिडास की ग्रॉस मार्जिन 30 से 50 गई है। अनुज जी, ट्रेड का मतलब है स्पेशलाइजेशन। और ऐसा नहीं है कि जूते बहुत महंगे हुए हैं, मतलब परचेजिंग पावर के हिसाब से तो आज की डेट में शायद सस्ते हुए हैं। यस, बिल्कुल आपने एकदम पते की बात बोली कि अगर जो मैं 100 रुपए में चीज़ बनाता था, मैं 50 में बनाता हूँ। और अगर मेरा स्पेशलाइजेशन है कि मेरा लेबर कॉस्ट सस्ता है, आपका स्पेशलाइजेशन है डिज़ाइन, ब्रांड और मार्केटिंग, आप वो चीज़ बेहतर करते हैं, आप करेंगे, मैं जो बेहतर करता हूँ वो करूँगा। तो इट्स अबाउट स्पेशलाइजेशन की। कलकत्ते में रसगुल्ला बेहतर बनता है, बीकानेर में भुजिया बेहतर बनता है, वही है। ट्रेड हैज ऑलवेज बीन अबाउट स्पेशलाइजेशन। हर कंपनी की मार्जिन बढ़ी है, शेयर प्राइसेस बढ़े हैं। कलकत्ता वाले कहेंगे हमारे यहाँ सब बेहतर बनता है। अच्छा चलिए ठीक है, कह दिया। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें तो एक और पूरी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, अगली बार करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये आप उससे पहले वाली, सबसे पहले वाली प्लेट पे एक बार वापस आते हैं जी, क्योंकि वो प्लेट थोड़ी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। अच्छा अजय जी, इसमें पता है इशू क्या है? 2 प्लेट पहले वाले आ जाइए, हाँ इसके बाद वाली प्लेट। अब इसमें इशू क्या है, ये वाली प्लेट। तो ये बेसिकली ये पूरा चीन ने जब से WTO ज्वाइन किया तब से हुआ। तो ये ट्रम्प साहब को आज रियलाइज़ हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़, बहुत लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भी बात कर रहे हैं
बहुत लोगों को लगता है कि वो चाहते हैं कि खुद उनकी मार्केट गिरे, वो चाहते हैं कि बॉन्ड यील्ड नीचे आए, वो चाहते हैं कि उनकी जो डेट है जो उनको वो रोल ओवर करनी है वो थोड़ा सा उस पर कम इंटरेस्ट पे कर अनुज जी, सके। वो सिर्फ 3 या 6 महीने का प्रॉब्लम है अमेरिका का। अच्छा, पहले इसका देखते। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल डोनाल्ड ट्रम्प साहब सोच रहे हैं इसमें, दिस इज स्ट्रक्चरल। इसमें मेन टारगेट चाइना है बेसिकली। चाइना और डॉलर। देखिए, टाटाज इंडिया में एक अथॉरिटी है, एक ब्रांड है। टाटा मतलब भरोसा। जहां भरोसा आता है वो चीज महंगी होती है। डॉलर भरोसे की चीज है। बिल्कुल। सो डॉलर स्ट्रक्चरली महंगा है, टाटाज के नाम की तरह। कि टाटा की शेयर प्राइस भी महंगी मिलेगी, उनका आईपीओ महंगा आएगा, उनके प्रोडक्ट महंगे आएंगे। डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, हमेशा महंगा रहेगा। पहला वो दिक्कत अमेरिका के लिए है, रिजर्व करेंसी तो दूर नहीं जा सकते। अब इस दौरान अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्सपोर्ट बढ़े तो आपको अपनी करेंसी वीक करनी पड़ेगी, राइट? सो रीफाइनेंसिंग द डेट इज अ 6 मंथ प्रॉब्लम। कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जिसको डॉलर नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक दैट प्रॉब्लम अमेरिका हैज टू सॉल्व। वो मुझे लगता है हो जाएगा। डॉलर से सबको प्यार है, किसको प्यार नहीं? इसीलिए ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप 4 प्लेट आगे जाएं, 4 प्लेट आगे आते इस किस्से को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। बिकॉज सी, अगर हम जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे कि मुद्दा क्या है, बुनियादी प्रॉब्लम क्या है। अब चूंकि मैन्युफैक्चरिंग आपने बाहर ले गए, चाहे वो चाइना में है, स्प्लिट की बात कर रहे हैं आप? यस। तो जो ब्लू लाइन है, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अमेरिका। जो 40% होता था वर्ल्ड वॉर के समय, वो लेस देन 10% रह गया है। वाह। And total number of manufacturing jobs is flat for last 50-60 years. 50 साल से jobs बढ़ नहीं रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में और कम हो रहे हैं। इंडिया में इसका उल्टा है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़ रही है। बट सी अगेन, सो इंडिया में मैं आऊँगा, हाँ, राइट? तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब चाहते हैं ये थोड़ा सा बढ़े ये। बढ़ना चाहिए। सी, बट ओनली दिस इज नॉट द प्रॉब्लम अगेन। अब आप अगली प्लेट लगाएं। बट प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत महंगा है। ऐसा नहीं है, ऐसा धारणा तो है। अब मैन्युफैक्चरिंग पुराने सी, अगर आप दर्जी की सिलाई मशीन लगाएंगे अमेरिका में, वो महंगा है। हाँ, वो आपको बांग्लादेश में ही करना पड़ेगा, वो भारत में करना पड़ेगा, वो वियतनाम में करना पड़ेगा। हाँ, लेबर ही नहीं मिलेगा आपको। नहीं, लेकिन हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ियां बनाना, वो तो ऑटोमेशन है। वहां तो वो हाई स्किल्ड Train वर्कर बनाना, चाहिए गाड़ियां जो बनाना। मशीन यूज कर रहा है गाड़ी बनाने के लिए। ओके, तो वो वो मैन्युफैक्चरिंग इतनी महंगी नहीं है अमेरिका में। अमेरिका में ज़मीनें अभी भी सस्ती हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कुछ चीज़ों में। तो क्या बनाना चाहते हैं आप? रोटी कपड़ा मकान का आइटम बनाना चाहते हैं, या एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं, बोइंग बनाना चाहते हैं, गाड़ियां बनाना चाहते हैं? राइट स्लाइड अगर आप देखें, ब्लू लाइन इज लेबर शेयर ऑफ जीडीपी एंड ग्रीन लाइन इज कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट्स बहुत पैसा बना रहे हैं, मिडिल क्लास पैसा नहीं बना रही। कहाँ जा रहा है वो पैसा? चाइना की तरफ ही जा रहा है। अब आप अगली प्लेट लगाएं। चलिए नेक्स्ट प्लेट। अब पूरी जड़ यहाँ से शुरू हो यहाँ से ठीक है। चीन की इकोनॉमी धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट Yes. यूएस के बराबर। जी, तो फसाद ये है, अमेरिका सुपर पावर था, अमेरिका सुपर पावर रहना चाहता है। जब तक अमेरिका बड़ा था, ऑलमोस्ट 25 से 26% ग्लोबल जीडीपी था, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं थी। 30% के भी ऊपर था। जी, चाइना लेस देन 3% होता था। इंडिया और चाइना हम बरोबर थे 1978 में, जब डेन जियाओपिंग ने चाइना को दुनिया के लिए खोला था। वहाँ से